तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताइए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। सर इसमें रिपीटेशन अलाउड है क्या? नहीं है। हाँ लिखे दिया RNA का मतलब होता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ ओके पर सर। हाँ RNA का मतलब याद रखिएगा रिपीटेशन नॉट अलाउड। पीयूष आपका तो सही है। जानवी आपका गलत है। कुंदन आपका भी गलत है। और कोई ट्राई कर रहे हैं? सुदीप यहाँ आपका सकते हैं। हाँ सुदीप आपका सही है। सिद्धार्थ गलत है। उसके बाद ईशा गलत है। श्रिया आपका तो एवरीवन हो गया। कुंदन सही है। अनुराग गलत है। तो अब देखिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है 4 डिजिट का नंबर बना। तो हम क्या करेंगे 4 बॉक्स बनाएंगे 1 2 3 4। हम 4 बॉक्स बनाए हैं और हमारे पास नंबर क्या है 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। स्नेहिल गलत है। तो हम देखेंगे 1 बाय 1 सारे बॉक्स को फिल करेंगे। तो इसको भरने के लिए हमारे पास 5 नंबर है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर जब हम इस बॉक्स में आएंगे तो इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे ये एक कोई नंबर चला गया 2 चला गया तो अब कितने बचे 4। तो ये 4 हो गया। फिर एक नंबर और चला गया तो ये 3 होगा। फिर एक नंबर चला गया तो ये 2 होगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ वेज लिखेंगे तो क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 जो कि हो गया 5 फैक्टोरियल और इसी को बोलते हैं 120। इसका आंसर आ गया 120। क्या समझ में आया सभी को कि नहीं आ रहा है इसको बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? अनुराग समझ में आ रहा है? यहाँ से चलिए समझ गए। तो बस यही क्वेश्चन था। तो इरेज कर दें सब समझ गए होंगे। चलिए तो आगे यस सर। चलिए ठीक है। इसका आंसर बताइए। सर 1000 एक्सक्लूडेड है। 1000 नहीं नहीं मतलब अच्छा यहाँ पे 1000 तो आएगा ही ना। नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है ही नहीं। लेकिन बिटवीन है तो इसके बीच में बोला है ये ध्यान रखिए। तो वो एक्सक्लूडेड है। यहाँ से मतलब 400 और 1000 को छोड़ के। हाँ छोड़ के उसके बीच में जितने। सर देखिएगा ना। गलत है पीयूष। अनुराग आपका भी गलत है। सर थोड़ा लेट आया था सर, क्या इसके पहले बस एक बार स्लाइड दिखा देना बस।
एक मिनट, सिद्धार्थ आपका भी गलत है। यहीं से आप ट्राई करिए, एक क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ नहीं है, तो प्रमोशन पे हाँ क्वेश्चन ही करा रहे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से ट्राई करिए, फिर नहीं हुआ तो हम बताएंगे। जानवी आपका भी गलत है। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं या बता दें? कहाँ से भेज गलती पता। चलिए ठीक है, बनाइए। अनुराग आपका गलत है। अनुराग आपका जो है सही है, यही आंसर। तो चलिए अब बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें भी बोला है, तो ये तो 400 से 1000, तो 3 डिजिट नंबर होगा, तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब जब 3 बॉक्स बनाएंगे, स्नेहिल गलत है आपका। तो 3 बॉक्स जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में आना चाहिए क्या क्या, इसमें 4 आ सकते हैं, 5 4 आ 5 सकते, 6 हाँ 4 5 6 3 तरह के नंबर इसमें आ सकते हैं ओनली। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नो सर। खुशी सही है, ईसा आपका गलत है, सुदीप गलत है। तो हम फर्स्ट बॉक्स में 3 नंबर मतलब 3 वेट से फिल कर सकते हैं। जब हम यहाँ आएंगे तो मान लीजिए कोई एक चला गया, ठीक है ना, तो 4, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 5 4, तो इसका आंसर आ गया 60। अभी तो यही भेजे थे सर। आप यही भेजे थे, देखिए। हाँ पीयूष, आप तो यही भेजे थे, सही है। तो और बताइए, सबको आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट वाला में 4 कैसे हो रहा है? एक कम होते जाएगा ना, समझे मयंक? जो डिजिट यहाँ एक कम होते जाएगा ना, जैसे जैसे भरते जाएंगे तो वैसे वैसे एक कम होते जाएगा। अच्छा सब एक ही बार लाना है ना? हाँ एक एक करके भरना है। हम पूरे सब डिजिट सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं? हाँ एक रिपीटेशन नोट अलाउड यहाँ पर लिखा हुआ है, RNA का मतलब ठीक ठीक रिपीट। ठीक है। ठीक, रिपीटेशन नोट अलाउड। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ये गलत है जानवी आपका। पीयूष आपका जो है सही है। अनुराग सही है आपका। सुदीप गलत है आपका।
सिद्धार्थ सही है। खुशी आपका भी सही है। चलिए तो बता देते हैं। ईसा गलत है आपका। तो यहाँ देखिए क्या फर्स्ट केस में लेना होगा कि 300 टू 999। तो जब हम इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 वेज होगा, क्योंकि इसमें आ सकता है 3, 4, 5, 3 ही वेज होगा। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने होंगे, तो मान लीजिए टोटल 6 में से एक चला गया तो यहाँ पे 5 बचेगा और फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ से आ गया 60। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा 1002 कहाँ 4 डिजिट का तक, सर। से 3000 तक। तो 4 डिजिट का होगा। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग में हमको 1 और 2 आएगा केवल 2 तरीके से, उसके बाद फिर यहाँ पे 5 तरीके से, फिर 4, 543 फिर 3, तो यहाँ आ जाएगा 120। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 60 प्लस 120, तो ये आ गया 180। क्या सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, हाँ बोलिए। नहीं कुछ नहीं। तो किसी को प्रॉब्लम है? कोई लिख रहे हैं या इरेज कर दें? 1 सेकंड सर। चलिए लिख लीजिए। सर ये समझ नहीं आया सर। हाँ, तो देखिए हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन क्या बोला है कि 300 से 3000 के बीच में इस डिजिट से कितने नंबर बनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक कहने के लिए क्या हो गया, 3 डिजिट भी हो गया और 4 डिजिट भी हो गया। तो यहाँ पे हम एक केस लेंगे जो 3 डिजिट का होगा, दूसरा केस लेंगे जो 4 डिजिट का होगा। तो 3 डिजिट जब लेंगे तो 3 डिजिट में क्या होगा, तो ग्रेटर देन 300, तो यहाँ पर 3, 4, 5 आ सकता है। क्या इतना कुंदन समझे? सर कैसे सर? नहीं, अब जब मान लीजिए हम बोलेंगे 300 से बड़ा कोई नंबर बताइए, तो और किससे किससे बना हुआ, तो इस डिजिट से बना हुआ। तो 300 से ज़्यादा जब नंबर आप बोलिएगा तो आपके दिमाग में क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस पे 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए कि छोटा नंबर Yes, होना sir. चाहिए। बड़ा होना तो बड़ा, तो 3 से बड़ा नंबर कौन कौन है, तो 3, 4, मतलब 3 भी हो सकता है, तो 3, 4, 5 यही तीनों है ना। यस सर। तो इसीलिए 3 तरीका यहाँ लिख दिए। अब समझे? यस सर समझ। और किसी को प्रॉब्लम है? सर मतलब रिपीटेशन हम लोग सेकंड प्लेस से देखना स्टार्ट करेंगे, रिपीटेशन ना हो। हाँ सेकंड केस से, हाँ फर्स्ट में तो जो सब ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड में देखेंगे रिपीटेशन ना हो, तो इसलिए एक कम कर देंगे, जो ले लिए वो नहीं आएगा। ठीक है मयंक? ठीक है सर। चलिए और किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसका आंसर बताइए। भेज दिए सर। ठीक, तो इसका जो आंसर है, पीयूष आपका तो गलत आ रहा है।
जानवी आपका जो है गलत है। स्नेहिल आपका जो है गलत है। सुदीप आपका जो है गलत है। अनुराग आपका भी गलत है। ईसा गलत है। 2 मिनट दीजिएगा। हाँ हाँ बनाइए ना। कुंदन गलत है। सिद्धार्थ गलत है। मयंक गलत है। पीयूष आपका जो है अभी भी गलत है। सुदीप गलत है। स्नेहिल गलत है। So even number of के बाद क्या है? Of 4 digit Yes. can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ईसा आपका जो है गलत है अभी भी। सिद्धार्थ गलत है। मयंक गलत है। उसके बाद ना लगता है ना आप लोग कुछ न कुछ करेंगे तो आंसर कुछ न कुछ तो आएगा। सबका गलत है। देखिए बता देता हूँ सर एक सेकंड गलती पता चल गया भेज रहा है, एक मिनट रुकिएगा। क्योंकि सब गलत आंसर कुछ का कुछ भेज दे रहे हैं। नहीं सर भेज रहा है, एक मिनट रुकिएगा। कंथा दिमाग लगा के भेजिए। इस प्रमोशन में यही तो खासियत है, आंसर आ जाएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा सही है या गलत। नहीं सर बस एक मिनट रुक जाइए, भेज रहे ये हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना। जानवी गलत है। अनुराग गलत है। सर एक मिनट रुकिएगा, भेज रहा है सर। उससे थोड़ा गलती हो गया था, मिल गया गलती। ठीक। सुदीप गलत है। मुझे क्यों गलत हो रहा है मैं इसमें? वही तो बताना होगा तभी समझेंगे। सर देखिए तो हाँ पीयूष अब सही है आपका। तो इसमें देखिए हमको 2 केस लेना पड़ेगा क्योंकि जीरो है। तो जीरो है तो हमको सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या करना होगा कि हम जीरो को लास्ट में रख देंगे। ये नहीं कि सब एक साथ निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम सबसे पहला केस क्या लेंगे कि लास्ट डिजिट जीरो है। तो अगर यहाँ पर जीरो रख दिए तो ये एक तरीका हुआ। अब हमको पता चल गया कि अब जीरो जो रेस्ट डिजिट है उसमें जीरो नहीं है। ठीक है ना। तो अब हमें क्लियरली बोल सकते हैं कि इसमें क्या आ जाएगा
तो 6 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 4 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। और सेकेंड केस क्या करेंगे, ये केस समझ में आया आप लोगों को? किसी को प्रॉब्लम है? सर नहीं सर, क्या बोले पीयूष? समझ गए सर। हाँ, दूसरा केस में सर सुनिए, हाँ बोलिए, अनुराग कुछ बोल रहे हैं? अगर हाँ सर अगर आगे से ही लेट करके बनाए और फर्स्ट स्टेज में जीरो को एक्सक्लूड करके बनाए तो लास्ट डिजिट तक में 4 ही ऑप्शन बचता है, तो वो 4 इवेंट्स ऑक्यूपाई करने पर क्यों गलत आ रहा है? नहीं, हमको ये बताइए, आपको कोई बोलेगा इवन नंबर बताओ, तो आगे नंबर देख के बताएंगे या पीछे का नंबर देख के बताएंगे? बताइए अनुराग, इवन नंबर कहाँ से पता चलता है? लास्ट डिजिट देख के या फर्स्ट डिजिट देख के? हाँ सर समझ गए, हाँ बताता हाँ, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 अब पता चल गया हमको यहाँ पर कि 0 अब लास्ट डिजिट में नहीं है, तो इसका मतलब अब इसमें से कोई एक आया होगा, लेकिन 0 के साथ में 2 नहीं है, तो वो 0 1 3 4 5 6 ये हो गया। तो ये आपका 0 1 3 4 5 6 हो गया। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर देखना है फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट में देखिए 0 नहीं आएगा, तो अब बच गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर अब 0 आ सकता है, तो इसमें से कोई एक चला गया, लेकिन 0 अब आ सकता है, इसमें 5 तो फिर से 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ 4 हो जाएगा। तो इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300। अब टोटल में 1 + 2 कर देंगे, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 420। तो ये सर आपका, दोनों अलग क्यों निकाले? क्योंकि 0 जब तक नहीं पकड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा कि स्टार्टिंग में 0 आया कि नहीं आया। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 3 डिजिट नंबर, इसीलिए 0 का अलग केस करेंगे। सर। हाँ बोलिए। सर मिला कर ही निकाल के अगर -1 कर देंगे तो नहीं हो जाएगा? नहीं तो ऐसा कैसे समझ में आ गया कि स्टार्टिंग में 0 वाला एक ही केस आएगा? सर सुनिए ना, हाँ हाँ सर टोटल नंबर ऑफ इवेंट लास्ट में निकाल सकते हैं ना 4 रख करके, और फिर उसमें सेकंड केस में 0 को फर्स्ट पोजीशन पे रख करके माइनस कर देंगे। हाँ, वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल में से स्टार्टिंग में 0 रख के निकाल दीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। अनुराग क्या? इसका मतलब कि 3 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। हाँ, इसे ठीक है, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, सो बताइए। किन्हीं को हाँ प्रॉब्लम? सर हाँ, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर सेकंड वाला नहीं है, क्या बोले हैं? और सेकंड वाला सर, सेकंड केस। सेकंड केस में नहीं समझ में आया, यही ना? हाँ सर, हाँ, सेकंड केस वाला। सेकंड में क्या किए हैं, तो हम अब 0 हट गया, तो इवन के लिए अब क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये 3 वे हो गया इसको भरने का, लेकिन आएगा तो कोई एक ही। ये समझ में आया मयंक? हाँ सर। तो ये 3 वे हो गया। अब आ जाएंगे फर्स्ट वाले में। तो अब फर्स्ट वाले में तो इतने डिजिट हैं, इसमें से ना तो 0 आएगा और ना कोई एक नंबर आएगा, और तो कितना बच गया, 5 बच गया यहाँ, तो इसलिए 5 वेज हो गया। क्या ये समझ में आया? हाँ सर, आ गए। अब इसके बाद तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ और किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो इस तरह से हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनसे 1 मिनट लिखने दीजिए। हाँ, लिख लीजिए। हो गया अनुराग? हाँ सर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका आंसर देखिए क्या आया है। तो इसका आंसर तो गलत आ रहा है। पीयूष, अनुराग, श्रिया, मयंक, सुदीप, जानवी सबका गलत है। सबका गलत हो। ईसा आपका भी गलत है। तो चलिए अब देखिए बताते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो इसमें हमको दो केस यहाँ भी लेना होगा। एक केस में क्या होगा, 230 से 3000 तक। स्नेहिल गलत। तो 230 से 3000 तक में क्या होगा, तो 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 3, 4, 5 आ सकता है। तो यहाँ तो एक ही तरीका हुआ, यहाँ पे 3 वेज होगा, 3 नहीं, अच्छा 6 भी था क्या, 6 भी होगा। हाँ हाँ 6 भी होगा, तो 4 वेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 वेज होगा और फिर यहाँ पे 4, तो ये मिला के 80 हो गया। क्या ये समझ में आया सभी को, किसी को प्रॉब्लम है कि 2003? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, कहाँ थे आदित्य? हाँ सर, थोड़ा प्रॉब्लम नेट का था। अच्छा चलिए, तब तो हम बता दिए हैं, तो फिर इसका तब भेजे। वीडियो रहेगा, देख लीजिएगा। यस सर, देख। पीयूष आपका गलत है। अब ग्रेटर देन 3000, तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहाँ पे 4 वेज, फिर यहाँ पे 6 वेज, यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 4 वेज। तो ये हो गया 480। ये समझ में आया कैसे किए हम? दोनों को ऐड Yes, कर दोनों को ऐड कर दीजिए अब, हम करने लगे। तो 560 हो गया। तो यही आंसर। क्या कहाँ गलत हो रहा था पीयूष? सर 3 लिखे थे, 4, 5, 6 नहीं लिखे थे आप। अच्छा नहीं, तो यहाँ ग्रेटर देन है तो कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो फिर और किन्हीं को प्रॉब्लम है? इस ध्यान नहीं गया वहां पर कि वहां पर भी ऑप्शन लगा सकते हैं, वो उसको जो तेज को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद बढ़ा देंगे। हाँ चलिए तो आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर बताइए। डिविजन बाय 9 का रूल मालूम है ना? सर सब 9 के इक्वल होता है ना डिजिट्स। हाँ मतलब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए। क्या लगा कि कोई बना पाएंगे या बता ही दे?
सर सर केसेस बन बना जाएगा, 2 मिनट दीजिए ना। अच्छा ठीक है, बनाइए। पीयूष गलत है आपका। चलिए देख लीजिए, तब बता दो यार अनुराग। सर भेजें, आंसर चेक करिए ना। आया नहीं है, फिर से भेजिए। ठीक। सर लिख रहा है कि नॉट इन द मीटिंग। दोबारा सिलेक्ट करो उसको। हाँ अनुराग, आपका तो आ गया, यही आंसर। तो अब देखिए कैसे बनेगा। तो हमारे पास इस सब का टोटल है 25, ये तो देख ही रहे हैं। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इस 7 को हटा देंगे तो 18 बचेगा। तो 1 2 3 4 8, अगर इस पाँचों को ले तो मेरे इसका सम आ रहा है 18। तो इस पाँचों से जितने भी नंबर बनेंगे वो डिविजिबल बाय 9 होगा। तो यहाँ से बनेगा कितने, 5 फैक्टोरियल। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस में क्या करेंगे हम, फिर 7 हटाएंगे तो 18 आएगा। तो 3 हटा दीजिए, अब दोनों हटा दीजिए। तो 0 1 2 7 8, तो ये भी 18 हो रहा है। तो इसका मतलब इससे जितने बनेंगे, तो इससे कितने बनेंगे, तो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 120 और ये हो गया 96, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 216। तो ये आंसर होगा। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, क्या पीयूष? सर एक ऊपर वाले केस निकाल, एक जीरो भी और ले ले तो वो भी तो फॉर्म कर। जीरो लेंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा ना, हमको 5 डिजिट चाहिए। सर एक और केस नहीं कर सकते, 74820 ये। 74820 ये बोल रहे हैं। यस सर। इसका सम कितना आ रहा है बताइए? 21 है सर। तो 21 डिविजिबल है 9 से। अच्छा नहीं है, तो कैसे लेंगे? अच्छा गलती हो गई सर। कोई बात नहीं। और बताइए, किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? मैं सर लेकिन हाँ बोलिए। आंसर, सर आंसर तो फिर भी हम 216 भेजे थे। कितना भेजे थे? ऑप्शन 1 भेजे थे सर आंसर में। अच्छा, हम भी बोले कि आप 1 क्यों भेजे। वो 1 था, ऑप्शन था ना। हम बोला कि नंबर ऑफ वेज भेजे हैं, तब तो सही है। गलती फिर भी सही होगी। हाँ हाँ हाँ। तो क्या मयंक आया समझ में? हाँ सर आ गया सर। चलिए ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको रहने दीजिए। अब जो है क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड 4 डिजिट नंबर divisible by 4 with the digits 0 1 2 3 4 5 6, repetition not allowed। Find 4 digit numbers divisible by 4 with the digits 0 1 2 3 4 5 6, repetition not allowed। तो डिविजल बाय 4 का रूल मालूम है? सर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल। हाँ, लास्ट 2 डिजिट। तो उसका कंसेप्ट लगा के बनाइए तो। यस सर। क्या बहुत देर हो गया? नहीं बनेगा क्या? बना रहे सर, बना उसका रहे लॉजिक से बना रहे हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, बनाइए। थोड़ा लंबा सा टाइम चाहिए। ठीक है। इसका आंसर आप लोग भेजिए, क्योंकि आंसर हमको खुद मालूम नहीं है तो बनाएंगे। भेज तो सब बना लीजिए, फिर हम भी बताएंगे तो पता चलेगा। फिर लास्ट में देखेंगे किनका सही हुआ।
चलिए अब हम भी शुरू करते हैं। अब देखते हैं आप लोग जो बनाए वो सही आया कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 0 से लेकर 6 है। तो 0 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए डिजिट क्या क्या होगा, तो 0 4 होगा, उसके बाद फिर क्या होगा 1 2 होगा, फिर 1 6 होगा, फिर 2 0 होगा, 2 0 सर के बाद फिर 2 4 होगा, 3 2 होगा, 3 6 होगा, 4 0 होगा, फिर 5 2 होगा, 5 6 होगा, 6 0 को तो यहाँ नहीं लिखेंगे, 0 वाले को अलग कर देंगे। तो 0 वाले यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद 6 6 4 4 होगा बस। तो केस 1 में हम ले लेंगे 0 4 2 0, अच्छा एक 4 0 भी यहाँ लिख दिए, नहीं 4 एक और 0 नहीं मुझे क्या बोले हैं अनुराग। तो अब देखिए हमको क्या बनाना है 4 डिजिट का। तो इस दोनों को हम भर सकते हैं 1 2 3 4 वेज से, ठीक है। यहाँ पर 4 वेज हो गया। तो जब यहाँ पे 4 वेज हुआ तो अब 0 ख़त्म हो गया, तो 0 के साथ एक 0 चला गया, एक और कोई नंबर चला गया मान लीजिए। तो कोई एक नंबर 0 चला गया और एक नंबर मान लेते हैं 2 चला तो गया। 5 into 4 बचेगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 4, तो ये हो गया आपका 80। और सेकेंड केस में अगर लेंगे तो इन दोनों का कितना केस होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 भी नहीं आएगा, वो दोनों नंबर 3 नंबर हट जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा, फिर यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, तो 4 4 जा 16 और 16 8 जा कितना होगा, तो 128, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 208। तो अब देखिए किनका किनका आया है। तो सबसे पहले आया सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ आपका सबसे पहले सही हुआ। उसके बाद आया है अच्छा पीयूष, सबसे लास्ट में अभी भेजे। तो बस पीयूष और सिद्धार्थ आप दोनों का सही है। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, सो बताइए। कोई है जो नहीं समझे? सर आप अपना लॉजिक एक बार फिर से समझा दीजिए ना, फर्दर तरीके से। हाँ लॉजिक देखिए मैंने क्या लगाया कि हमने पहले तो देख लिया कि कौन कौन से 2 डिजिट हैं जो 4 से डिविजिबल है। उसमें क्या किए, 0 जिसमें था उसको अलग कर दिए और जो बिना 0 का था उसको अलग कर दिए। इतना समझ गया अनुराग? सर लास्ट 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन हम लेके बनाया, फिर तो गलत हुआ। मतलब एक बार लास्ट में 0 फिक्स कर दिया, उसके पहला में कितना आ सकता है। ना मेरा भी इस तरह का देखिए, तेरा केस ही बना था। नहीं मेन चीज़ है क्या कि आपको दोनों पकड़ना है। ऐसे नहीं कि आप खाली एक पकड़ के करेंगे, एक 0 रख दिए एक कुछ भी रख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। आपको दोनों डिजिट पकड़ना है कुछ क्योंकि भी नहीं, मतलब बाकी में से देखिए कौन कौन सा बैठ सकता है। जैसे जब 0 लास्ट में होता है तो उसके बगल में 3 बैठ पाता है। हाँ तो 3 वाला नहीं ना होगा, आप 3 भी ले लिए होंगे। सर, मैंने 3 नहीं, मतलब टोटल 3 टाइप का नंबर बैठ पाता है। हाँ। जैसे आपका भी आया 20 40 60। नहीं मेन क्या है कि देखिए जब कंसेप्ट आपका, एक मिनट, मयंक का क्या हो गया, मयंक हाँ सर गलती से होने लगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए जब कंसेप्ट क्या है कि लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट को एक साथ देखना है, अलग अलग नहीं देखना है अनुराग, ये दिमाग में रखिएगा। समझ में आ रही बात अनुराग? सर मतलब कॉम्बिनेशन बना रहे थे, मेरा भी इतना ही केस आया जितना आपका आया, फिर भी पता नहीं क्यों गलत। हाँ तो मेरा यहाँ 7 ऐसे सर बनाया तो मेरा 7 केस आया है सर। लास्ट में 0 फिक्स किया तो उसके लिए 3 ऑप्शन, फिर 0 से पहले किया तो उसके पीछे एक ही ऑप्शन, फिर आगे 2 फिक्स किया तो उसके लिए एक ऑप्शन, 1 फिक्स करेंगे 2 ऑप्शन, ऐसे करके सर 7 केस है मेरा। किस में, 0 वाले में कि बिना 0 वाले में?
नहीं सर, आप आपके जैसे नहीं बनाया सर। पहले हम जीरो फिक्स किए हैं तो लास्ट में उसके पहले तीन ऑप्शन आया है। फिर सेकंड लास्ट में जीरो फिक्स किए हैं तो सिर्फ उसके लिए एक ही ऑप्शन मिला है। उसके बाद सर सेकंड लास्ट में वन फिक्स किया है तो दो ऑप्शन, टू फिक्स किया है तो एक ऑप्शन, थ्री फिक्स किया तो दो ऑप्शन, और फाइव फिक्स किया तो ऑप्शन, और सिक्स एक ऑप्शन। ऐसे बनाया सर। तो ठीक है, वैसे भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह से देख हम भी लीजिए। वैसे ही फिक्स करके बना रहे थे, मेरा हाँ, नंबर ऑफ केसेस नहीं आया उसमें था 13 पॉसिबल। हाँ, उसमें वही है कि कहाँ मिस्टेक होगा पता नहीं चलेगा, ये दिक्कत हो जाएगा। अगर बन गया तो ठीक है, तो कहाँ मिस्टेक होगा पता ही नहीं चलेगा। में कहीं गड़बड़ी हो गया होगा। क्या नहीं, बोल ये रहे आपके हैं? साथ गलती यूज कर रहे थे, हम गलती से बस 64 और 60 वाला केस नहीं लिए, हाँ, आंसर दूसरा आ रहा था। तो इसीलिए तो मेन है कि आप इस तरह से बनाइए, आपका कहीं मिस्टेक नहीं होगा। वैसे तो सर बहुत। आप ये हाँ, कैसे लिखे हैं सर? मतलब कितना डिजिट्स वहाँ फॉर्म करेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे? नहीं समझे, फिर बोलिए क्या बोले। सर लास्ट में, लास्ट का तो दो डिजिट डिजिट जो आप लिख रहे हैं ना, 4 और 8, हाँ, तो वो बस तो वो किए हैं कि दो नंबर निकाल दिए हैं वैसा, और हाँ, जितना बना उससे मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ, बस हमको देखिए दिमाग में क्या रखना था कि जीरो वाले को अलग करना है, क्योंकि जीरो इसमें आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो इधर नहीं आएगा, तो हम बेझिझक अब मतलब सबसे बड़ा ले लेंगे, जो बचेगा फिर एक कम कर देंगे। लेकिन अगर जीरो इधर नहीं आया, तब फिर क्या होगा, एक जीरो भी हटाना होगा। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जीरो को पकड़िए, और कोई लॉजिक नहीं है। और तो जानते ही हैं सर कि इसीलिए लास्ट, गड़बड़ हो रहा था, हटाना भूल। हाँ, लास्ट टू डिजिट तो जानते हैं, अगर डिविजिबल हो गया तो हो जाएगा। तो उसमें दो केस आ रहा था, एक जीरो वाला, एक नहीं जीरो वाला। तो जीरो वाले को अलग कर लेंगे, नॉन जीरो को अलग कर लेंगे। और जीरो वाले की जब जहाँ पर मान लीजिए डालेंगे जीरो वाले, तो हमको कंफर्म हो गया कि जीरो इसमें आ गया। तो बस यहाँ पर बिना झिझक के हम सबसे जो बचेगा उससे एक कम करते जाएंगे। और जब जीरो आ गया तो एक और कम करना होगा। तो बस इतना कंसेप्ट याद रखेंगे तो बन जाएगा। क्या समझ में आया अब? यस सर, समझ गए। चलिए सर और। ऐसे ही बन जाता सर, केयरफुल लाइक। हाँ, वही प्रैक्टिस का है और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो चलिए, तो अब देखते हैं, ये बता दिए। क्वेश्चन वही है। अब हम दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। क्वेश्चन वही है। फाइंड द तो नंबर पिछला ऑफ। का आंसर क्या था? 208 आया ना, 208, 208। Find the number of 4 digit number which is divisible by 4 with the digit 0 to 8। अब बनाइए तो। अब देखिए सही हो रहा है कि नहीं। सर डिविजिबल बाय 4 ही है ना? हाँ, 4 ही है, डिविजिबल बाय 4 ही है, वही क्वेश्चन है। खाली हमने 7 और 8 बढ़ा दिया, दो नंबर और बढ़ा दिया। ठीक है। हाँ, अब देखिए तो। रिपीटेशन नॉट अलाउड ना? हाँ, रिपीटेशन नोट लो, वो तो है। चलिए, इसको बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए, तो आप लोग सब कोई और बना रहे हैं? अच्छा, दो बस बस। पीयूष बना रहे थे। हाँ, आपका तो लग रहा है यही आंसर होना चाहिए, पीयूष, जो आपका आया है। और तो सबका गलत है। सिद्धार्थ। भेज। हाँ, भेजिए। भेजे। हम्म, हाँ, ईसा आपका सही है, अनुराग गलत है, श्रिया गलत है, मयंक सही है आपका।
जानवी गलत है, स्नेहिल गलत है। चलिए अब देख लीजिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे फिर वही केस कि 0 4 होगा, 0 वाले अलग कर लीजिए, बिना 0 का अलग, 0 4, फिर क्या होगा 0 8, 4 का टेबल लिख देना है बस। हाँ, फिर 1 2 1 6, फिर 2 0 2 4, फिर 2 8 3 2 3 6 4 0, फिर हो जाएगा 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 2 7 6 8 0 8 4, बस इतना ही होगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, सर 8 8 नहीं हो। 8 8 का रिपीटेशन अलाउड नहीं था ना, तो यहाँ पे हो गया 1 2 वैसे 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6 वेज, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब 2 नंबर हट गया 0 के साथ, तो 0 भी हट गया और मान लीजिए एक आपका 6 हट गया, तो कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 बच गया ना, हाँ सर, तो यहाँ पे 7 7, into 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा। 6, तो ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 252। 250, हाँ। अब आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस जब करेंगे तो यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है, तो ये 14 हो गया। अब यहाँ पे एक 0 भी हटेगा, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, तो ये कितना आ रहा है पीयूष 504। 50, तो उसका ऊपर वाले का दुगना है। हाँ दोनों को ऐड कर दीजिए 556, तो ये आंसर है। सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबको आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए। ठीक, रिपीटेशन के चक्कर में गड़बड़ी होगी। हाँ चलिए अब आते हैं इसका आंसर आप बताइए। A boy has 6 friends to invite. In how many ways can he send invitation card to them if he has 3 servants to carry the cards? सुदीप गलत है, अनुराग मयंक गलत है, अनुराग गलत है, पीयूष गलत है, जानवी गलत है, सिद्धार्थ सही है। चलिए तो अब देख लीजिए, कोई और ट्राई करेंगे या बता दें? कर रहे थे। ठीक, श्रिया आपका भी सही है।
ईसा गलत है। पीयूष गलत है। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, मैंने कंसेप्ट नहीं मालूम है इसीलिए। पीयूष गलत है, खुशी गलत है, अनुराग गलत है। इसका मतलब देखिए हमारे पास 3 सर्वेंट है, S1, S2, S3। अब जब हम कार्ड उठाने जाएंगे, मान लीजिए ये कार्ड है सब, तो हम मान लीजिए एक कार्ड उठाए, तो एक कार्ड को देने के कितने ऑप्शन है? तो 3 ऑप्शन है, तो 3 3। ऑप्शन। फिर दूसरा के लिए भी 3, तीसरा के लिए भी 3, इस तरह से 6 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 3 पावर 6। समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको Yes. बनाए कि आपको किसी को कितना भी दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम अगर कार उठाएंगे तो कितने आदमी को देंगे? 3 आदमी को देंगे। तो इसीलिए सबका 3 ऑप्शन, तो 3 पावर 6 हो जाएगा। क्या समझे? Yes sir. हाँ हाँ, इस तरह से आपको जब भी कोई कंडीशन ना हो तो आप इस तरह से बनाएंगे। इसको और थोड़ा सा लॉजिकली याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कार्ड उठाएंगे तो कार्ड हाथ में ऊपर रहेगा और सर्वेंट नीचे में, तो इसीलिए सर्वेंट कितना था? 3, तो ये नीचे में, और कार्ड से 6, तो 6 था तो 3 पावर 6। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। सर एक मिनट दीजिए। इसका आंसर बताइए। ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि एक सर्वेंट 6 फ्रेंड को दे सकता है? क्या बोले हैं जैसे मैं? कि इसमें उल्टा सोच सकते हैं कि एक सर्वेंट 6 फ्रेंड्स को दे सकता है कार्ड, जैसे 3 सर्वेंट है तो 6 into 6 नहीं, मेन वही है कि कार्ड ऊपर रहेगा ना, तो उस तरह से आप सोचिएगा, तो उस तरह से गलत नहीं होगा। वैसे कन्फ्यूजन होता है कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो सर्वेंट मान लीजिए नीचे, क्योंकि आप कार्ड तो ऐसे देंगे ना, तो सर्वेंट नीचे कार्ड ऊपर होगा। तो जितने सर्वेंट वहाँ नीचे हो गए थे और कार्ड ऊपर हो गया था, इस तरह से। इसका आंसर बताइए चलिए। हाँ, तो आपका सही है सुदीप, इसका आंसर यही होगा। आप समझ गए कंसेप्ट। पीयूष सही है। और कोई? सर इसमें 3 का पावर 7 है कि 7 का पावर 3, यही तो कंफ्यूजन हो जा रहा है। मयंक सही है, ईसा सही है। तो ये देखिए ना कि प्राइज ऊपर होगा कि बच्चे ऊपर होंगे। सर ये ऊपर नीचे वाला एनालॉजी। हाँ, तो नहीं, मेन चीज है आप बच्चे को उठा के प्राइज में रखेंगे कि प्राइज को उठा के बच्चे को देंगे, ये सोचिए ना। ये तो सोच सकते हैं ना। सर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि प्राइस बच्चे को लेगा या बच्चा किसी प्राइस को ले सकता है। हर बच्चे के पास 3 प्राइस। हाँ, तो वो तो है ही, लेकिन मतलब हमने टेक्निक क्या बताया था कि बताया था सर। कि अगर, हाँ बोलिए। सर ये कह सकते हैं कि कौन किसके लिए कम्पीट करेगा? प्राइस बच्चे के लिए कम्पीट नहीं ना करेगा सर, बच्चे ही हाँ। प्राइस के लिए कम्पीट करेगा। हाँ, ये भी ठीक है, स्नेहिल आपका सही है। कहने का मतलब है सर इस प्राइज केस में ट्रू है, बाकी केस में B1, B2, कंफ्यूज कर सकते B3 है, और यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 है। तो प्राइज न बच्चों के पास जाएगा, इसीलिए बच्चे नीचे हो जाएंगे, प्राइज ऊपर हो जाएगा। तो ये आंसर। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि 5 रिंग है, ठीक है, रिंग्स है, और आपका फिंगर है 4 गो। अब कितने वे से हम इसको आप इसमें डाल सकते हैं? तो क्या आंसर होगा? मान लीजिए 4 फिंगर है, 5 रिंग है, तो कितने तरह से इसमें कर सकते हैं? तो 4, चला ठीक गया है। हाँ, पीयूष आप समझ गए। क्या अनुराग समझ में आया अब? सर 4 का पावर 5 हो जाएगा। हाँ, 4 का पावर 5 हो जाएगा। तो ये लॉजिक याद रखिएगा, तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी। चलिए ठीक। इसका आंसर बताइए। सर पिछला का आंसर 3 का पावर 7 था।
हाँ मतलब 7 पावर 3 ना, ये 7 पावर 3 था। क्या क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है, बना रहे हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर उस एबीसी का क्या मतलब? वो डिजिट है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, जो 3 मतलब 3 बॉक्स बनाते थे तो वो एबीसी दे दिया है। मान लीजिए 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको। अब ऐसे बनाना है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 आर सेम। ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है अनुराग? बनाते हैं क्या बोलिए? तो इसका मतलब कोई दो डब्बा में सेम डिजिट होगा। हाँ, एटलीस्ट मतलब 2 भी सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इस स्नेहिल गलत है आपका। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कोई ट्राई कर रहे हैं और? सर ट्राई कर रहे हैं फोटो के। सर एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। सर 10 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? कितना? 10 फैक्टोरियल उतना देखिए नहीं। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो आएंगे। जब भी एट लिस्ट का केस आए ना, तो आप इसको उल्टा बनाइए कि यस टोटल, सर, वही करना है। इसको उल्टा बनाइएगा, हमेशा याद रखिएगा। टोटल माइनस रिपीटेशन नोट अलाउड। तो टोटल निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा, उसमें रिपीटेशन नोट अलाउड अगर माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट
जो है वो कंडीशन आ जाएगा। तो जब भी एटलीस्ट का हो तो आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, देखिए कितना आसान हो जाएगा। टोटल कितना होगा, तो 3 डिजिट का टोटल नंबर कितना होगा, तो यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10, तो ये हो गया 900। और रिपीटेशन नॉट अलाउड वो भी निकालना कितना आसान है, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस दोनों को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 252। तो जब भी एटलीस्ट का कंडीशन हो तो ऐसे बनाइए, ये नहीं कि आप एक पहले डिफरेंट निकाल रहे हैं फिर 2 वाला निकाल रहे हैं, ऐसा मत करिए। तो आपको सिंपल इस तरह से सॉल्व करना है। क्या समझ में आया? सर ये बता दीजिए बस टोटल 900 कैसे हुआ? हाँ, तो देखिए यहाँ पर तो रिपीटेशन अलाउ है ना, तो स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, यस सर। तो 9 होगा ना। 1000 में से 99 माइनस नहीं कर सकते? 1000 में से 99, यस सर। क्यों 99 माइनस क्यों करेंगे? सर अगर 0 सामने आएगा तो कितना केस बनेगा? अच्छा 100 केस बनता है ना, तुमने डिजाइन कर दिया इसको। चलिए ठीक, समझ में आ गया। तो जब भी एटलीस्ट कंडीशन हो टोटल में से रिपीटेशन नॉट अलाउड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए। अच्छा, इससे पहले तो एक चीज बताना पड़ेगा आप लोगों को, रुक जाइए। सब बनाया है ऐसा क्वेश्चन? हाँ, जैसे मान लीजिए कि है बोकारो, तो इसमें जितने आपका लेटर है उसी लेटर से हम 1 2 3 4 5 6 डिजिट 6 लेटर का कितना वर्ड बना सकते हैं, ये 6 मालूम? फैक्टोरियल। हाँ, तो सबसे पहले कि मान लीजिए A B C D E F आपके पास है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, एक भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इससे कितने बनेंगे, तो सिंपल जैसे 6 नंबर, फैक्टोरियल। हाँ, तो जितना 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें से अगर कोई रिपीट कर गया तो जो रिपीट करेगा उस जिसमें इसमें देखिए ओ 2 बार है, तो जब रिपीट कर जाए तो जितना रिपीट करेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। 2 फैक्टोरियल उसका डिवाइड हाँ, करते हैं। जैसे मान लीजिए A B C D E, अब यहाँ से कितने बनेंगे, तो टोटल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो टोटल 8 हो जाएगा। उसके बाद जो जो रिपीट कर रहा है, A 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल, B 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, तो जितना से रिपीट करे उतना से डिवाइड कर दीजिएगा। तो लेटर वाले केस में ये याद रखिएगा। क्या ये बात सबको आ गई समझ में, किसी को प्रॉब्लम है? थर्ड केस एक बार बता दीजिएगा। थर्ड केस में हमने यही बोला कि अगर इससे हम बनाना चाहें 8 डिजिट के वर्ड तो कितने बनेंगे, तो टोटल काउंट कर लेंगे 8 फैक्टोरियल, और देखिए A 3 बार है तो 3 से डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल से, और B 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ सर क्लियर है। और किसी को प्रॉब्लम है? जैसे किए क्या बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ सर, डिवाइड करने पे कैसे सर आ जा रहा है? हाँ, वो मतलब आप सोचिए कि हमारे पास ए है, ABC है, तो ABC से कितने बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल बनेंगे ना मयंक? हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें 2 सेम कर दीजिए, अब बताइए कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे, A B बना, A बनेगा और B बनेगा, तो 3 ही हुआ ना। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या, जो 2 रिपीट था तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये और ये आपस में चेंज करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, मतलब यहाँ से इन दोनों का पोजीशन क्या हो गया, हमेशा आइडेंटिकल हो गया, इसीलिए जितना नंबर है उतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है मयंक? ठीक है सर। चलिए ठीक। तो अब जो है एक क्वेश्चन यहाँ बना लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि बोला है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड दैट कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बटर सो दैट वॉवेल ऑलवेज टुगेदर। इसका कंसेप्ट है आप लोगों के पास कि नहीं, बता दें? है सर, है। नहीं है सर। नहीं है,
तो देखिए इसको बता देते हैं, मैं आप जानते हैं, ठीक है, देख लीजिए इसका तो वॉवेल्स concept- सर सोचना ही क्यों है, एक ही वॉवेल तो है उसमें, टर्म कम टुगेदर का मतलब ही नहीं है। नहीं, दो वॉवेल है, यू और ई। अच्छा हाँ, यू भी है ना, वो हाँ, देखी नहीं है। तो इन दो जब भी टुगेदर की बात हो तो इसको एक ग्रुप मान लीजिएगा, और एक रेस्ट, लेटर। हाँ रेस्ट बचेगा बी टी टी आर। अब सबको काउंट कर लीजिए, इन दोनों को एक कर देंगे तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया। तो अब टोटल कितने हो गए, 5 फैक्टोरियल। बट ये आपस में अरेंज तो हो सकता है, तो कर देंगे इंटू 2 फैक्टोरियल। तो और उसके बाद ये टी भी 2 बार है, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल मतलब 120। क्या कुछ समझ में आया अनुराग? सर एक बार फिर से। हाँ, मेन हम यही बता रहे थे कि जब भी जो बोले टुगेदर है तो उसको एक ग्रुप में रख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको एक काउंट कर लेंगे, एक काउंट करने के बाद फिर डिफरेंट वाले को एक साथ ले लेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना आप कल बताएंगे, रहने दीजिए, आज जितना पढ़ाए हैं इस कंसेप्ट को कल समझ बताएंगे। गए सर, समझ क्या बोले हैं? समझ गए सर इसे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो आज इतना ही रह देते हैं, टाइम हो गया। तो जितना प्रैक्टिस किए हैं ठीक है, फिर कल क्लास है तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक ये हम रात में वीडियो भी डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख भी लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो कल पूछ लीजिएगा। तो आज इतना ओके ही सर। रहने देते हैं, कल अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सर। हाँ वेलकम, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ वेलकम।